वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का लेटर पोर्ट्रेट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए, जिस भी साइज़ की आप फाइल बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 920 बाई 1080 का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये वाला इमेज यूज़ करूँगा। आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। अब आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए। मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फिलहाल यहाँ पे मैं 350 के आसपास दूंगा। और कहीं भी क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना कैरेक्टर टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे एस टाइप करता हूँ। इसके बाद आप मूव टूल सेलेक्ट कीजिए। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और इसको रीसाइज करेंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज में रखता हूँ। इस तरह रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसको सेंट्रलाइज भी कर लीजिएगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डिसेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से अपने इस इमेज को अनहाइड करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए टॉप पे ले आएंगे। इसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसकी 50% करता हूँ। ओपेसिटी कम करने से आपको पीछे वाला कैरेक्टर दिखेगा और आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ा सा राइट पे कर देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर से इसकी ओपेसिटी यहाँ से 100% करेंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करते ही उसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में इसी लेयर पे आप राइट क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। अब हम यहाँ से फिर से लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से इस टेक्स्ट लेयर की सिलेक्शन बनाएंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस लेयर पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए टेक्स्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपका मास्क ही सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब हम उन एरियाज पे पेंट करेंगे जहाँ से हमें इसको मास्किंग करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लेग है ये इस कैरेक्टर से पीछे दिखे, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको मास्क कर देंगे। ये देखिए। इसी तरह इस एरिया को भी मैं चाहता हूँ ये पीछे चला जाए कैरेक्टर से, यानी यहाँ से ना दिखे फ्रंट से, तो हम यहाँ से भी मास्किंग कर देंगे। और इन एरियाज़ को मैं चाहता हूँ ये फ्रंट पे रहें, तो इन पे हम मास्किंग नहीं करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और इसको डीसेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट लेयर पे थोड़ा काम करेंगे। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसकी इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 55% रखेंगे। ग्रेडियंट की बार पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी ग्रेडियंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये पर्पल सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसका एंगल आप 90 डिग्री रखेगा और स्केल को 100% रखेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पे आप इसके स्टाइल को इनर बेवल रखिएगा। टेक्निक स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को 100% रखेंगे। साइज़ को हम यहाँ पे 12 रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 2 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा। एंगल इसका 90 डिग्री रखेंगे और एल्टीट्यूड को आप 30 डिग्री रखिएगा। ग्लास काउंटोवर और फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। हाईलाइट मोड में स्क्रीन रखेंगे और इसका कलर वाइट रखिएगा। इसकी ओपेसिटी 50% रखेंगे। शैडो मोड में मल्टीप्लाई और कलर इसका ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी हम 50% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे पैटर्न ओवरले। यहाँ आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर बर्न। इसके बाद पैटर्न के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्टोन वाला सेलेक्ट करता हूँ। इसकी ओपेसिटी को हम 100% रखेंगे। स्केल आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए स्केल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। सेंटर में रखेंगे इसको और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसका शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से न्यू लेयर ऐड कीजिएगा, जो कि टेक्स्ट लेयर से ऊपर ऐड करनी है हमें। न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ से इसकी ओपेसिटी मैं 40% रखूँगा और इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ब्रश का साइज थोड़ा कम करेंगे। फिर से कंट्रोल प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट लेयर पर क्लिक कीजिए, ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ पे पेंट करेंगे इस तरह से हम इसका शेडो क्रिएट करेंगे। इस तरह यहाँ भी करेंगे, इस जगह पे भी। न्यू शेडो क्रिएट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, इसको डी सेलेक्ट करेंगे। आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसकी 65% रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा। मैं इसको कैनवस में थोड़ा सा ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा यूँ ड्रैग करते हुए ऊपर ले आता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करेंगे। आप इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद फिलहाल मैं ग्रे सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला ग्रे सेलेक्ट करेंगे। आप डायरेक्टली भी इसकी परसेंटेज दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 70% टाइप करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इसके बाद न्यू लेयर ऐड करेंगे, जो कि ब्लैंक लेयर होगी। फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 100% रख रहा हूँ, फ्लो भी 100% रखेंगे। यहाँ से इसका फोरग्राउंड कलर आप वाइट रखिएगा और ब्रश का साइज़ यूँ बड़ा करते जाएंगे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। पूरे कैनवस पे लाएंगे, ऑलमोस्ट इतना, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें वाइट ऐड करना है इसके बैकग्राउंड पे। एक दफ़ा फिर से मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 80% रखूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिए। लास्ट में हम यहाँ पे भी शेडोज ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिएगा, जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर इस बार ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पेंट हो चुका है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसको यूँ ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे रखेंगे। इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 35% टाइप करता हूँ, 40 टाइप कर देते हैं इसको। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और इस कॉपी को यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पे रखेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको रीसाइज करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ है, और यहाँ से ओके कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 35 टाइप करूँगा और एंटर कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा पोर्ट्रेट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए। अगर आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल, ये देखिए इसी सॉलिड लेयर पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर्स रखना चाहते हैं रख लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह इन इजी स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी इस तरह का कोई भी लेटर पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।